क्या इस देश की विदेश नीति अब वोट बैंक की तराजू पर तोली जाएगी? क्या दिल्ली में बैठकर राजनीति करने वाले नेताओं को पड़ोसी देश में मरते हिंदुओं की चीखें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन दूर गाजा के लिए इनके आंसू तुरंत निकल आते हैं? आज पूरा देश कांग्रेस और सोनिया गांधी से सीधा सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? गाजा संघर्ष पर सोनिया गांधी ने एक लंबा लेख लिख दिया, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए, इसे मानवता और नैतिकता का त्याग बता दिया। लेकिन ढाका और बांग्लादेश में जब सनातनी हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, जब वहां की बेटियों पर अत्याचार हो रहा था, तब सोनिया गांधी की कलम में स्याही खत्म हो गई थी। सोनिया गांधी ने गाजा की मौतों पर दुख जताया, बच्चों की स्थिति पर आंसू बहाए, इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार कह दिया। लेकिन बांग्लादेश की ढाका समेत अन्य इलाकों में जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, क्या वह सोनिया गांधी की नरसंहार नहीं लगा? क्या वहां के हिंदू बच्चे और महिलाएं इंसान नहीं थे? सच तो यह है कि इन्हें ना विदेश नीति से कोई मतलब है और ना ही गाजा के लोगों से। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने खास वोट बैंक से। तुष्टीकरण की इस राजनीति ने इनकी आंखों पर पट्टी साफ तौर पर बांध दी है। बगल में पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो मुंह में दही जम जाता है और दूर गाजा की याद समय समय पर आती ही रहती है, ताकि एक विशेष वर्ग का वोट साफ तौर पर साधा जा सके। सोनिया गांधी का तर्क यह है कि भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की व्यक्तिगत कूटनीति से चल रही है। सोनिया जी, शायद आपको इतिहास और वर्तमान दोनों की जानकारी नहीं होगी। ये वही फिलिस्तीन है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और मानवीय सहायता की बात की है। विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से बातचीत की है और राहत सामग्री भी भेजी। लेकिन आप इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर रही हैं, क्योंकि आपका एजेंडा देश की संप्रभुता नहीं बल्कि चुनाव की कूटनीति है। आज देश ये पूछ रहा है आपसे, जो नेता गाजा के लिए लेख लिख सकते हैं, वे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक ट्वीट तक क्यों नहीं करते? क्या आपकी नजर में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करना चाहती है? अगर ऐसा ही है तो कांग्रेस अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग क्यों नहीं रख लेती? आज भारत की साख पर दुनिया में लगातार मजबूती स्थिति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। हम ईरान और अमेरिका दोनों से रिश्ते निभाते हैं, हम रूस और यूक्रेन दोनों से मिलकर बात करते हैं। भारत की विदेश नीति राष्ट्रहित से चलती है, किसी दल के वोट बैंक से नहीं। सोनिया गांधी को यह समझना होगा कि देश अब इस तुष्टीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज की विशेष चर्चा में इसी सोच को बेनकाब करेंगे। सवाल पूछेंगे कि गाजा पर आंसू, बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप्पी क्यों? लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो सुनना जरूरी है। सुनिए। देखिए, गाजा और राफा के मुसलमानों के लिए आंसू टपकाने वाले, क्या हिंदू जब ढाका में मारा जाता है उसके लिए एक शब्द बोल पाते हैं? हमास के लिए आर्टिकल लिखा जाता है, रेजोल्यूशन पारित होता है, और जो बेचारे हिंदू मारे जाते हैं बांग्लादेश में, उसके विषय पर क्योंकि वोट बैंक के तराजू पे विदेश नीति को तोलते हैं तो बोलते नहीं हैं। सवाल आज से नहीं उठाई जा रही। सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए। आपने देश हित को तो खैर आप भूल ही जाइए, इस प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं कि देश हित के लिए सोचे। जो इस देश की परंपरा रही है कि न्याय के लिए लड़ना, कमजोर के साथ रहना, मजलूम के साथ रहना, उसको भी आपने तिलांजलि दे दी। गजा के लिए किसी यूएन रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। जिसकी आंखें हैं, कान हैं, जो देख पाता है, सुन पाता है, पढ़ पाता है, क्या वो नजारे, वो मंजर हम लोगों ने नहीं देखे? शायद सोनिया गांधी जी को पता नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बायलैटरल डिस्कशंस और ये विनंती की है कि दोनों देशों में अमन शांति बनाए रखे। प्रधानमंत्री ने गाजा को जो ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, हर एक वक्त पे भारत की भूमिका रही है डिप्लोमेटिक टाइज, पीस एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन एड। शायद सोनिया गांधी ये सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। आदरणीय हमारी मैडम सोनिया गांधी जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो टाइम टू टाइम देश को मजबूत करने के लिए, देश के लोगों के आवाज़ को मजबूत करने के लिए वो आर्टिकल्स लिखती रहती हैं। एक बार फिर से उन्होंने गाजा के ऊपर में आर्टिकल्स लिखा है, तो मैं धन्यवाद देता हूं उस आर्टिकल्स को, और मैं समर्थन में सपोर्ट करता हूं कि आर्टिकल जो है वो
कहने का मतलब लोगों को जगाने का काम कर रहा है। ये भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को कम से कम सीख लेना चाहिए। वहाँ जो मानवता का हनन हुआ वो शर्मसार करने वाला था और ऐसा हनन नहीं होना चाहिए था। सोनिया गांधी जी ने फिर एक बार मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बात की है, टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि गाज़ा और इजराइल के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बात नहीं करती। भाई हम बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान की, हमारे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की, हमारा इसमें भारत के क्षेत्र में डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। हम क्यों इजराइल का, फ़लस्तीन का, उनके ऊपर हम बात करेंगे। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी को ये बताना चाहते हैं कि हमारी मानसिकता अलग है, उनकी मानसिकता अलग है। उन्होंने कभी भी विभाजन की राजनीति की है। सोनिया गांधी ने शुरू से, इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, राजीव गांधी हो, ये सब इन्होंने क्या है, विभाजन की राजनीति की है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदेश महासचिव कांग्रेस परमहंस सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। सुरेश कुमार गोयल हैं, पूर्व राजनायक हैं, सुरेश जी आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। सुरेंद्र जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आपसे कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार हिंदुओं की जब हत्या होती है तो उस पर चुप्पी क्यों? हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो कांग्रेस उस पर चुप्पी क्यों साध लेती है? इस डिबेट का सबसे बड़ा सवाल यही है। परमहंस जी मैं आपसे सवाल यही लेना चाहूंगा कि आखिरकार सोनिया गांधी इस पर चुप्पी क्यों साध रही हैं? जब गाजा में होता है तो लंबा चौड़ा लेख आता है, लेकिन जब यहां पर स्थिति बिगड़ती है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, तो कांग्रेस चुप क्यों हो जाती है? हिंदुओं के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। सोनिया गांधी जी ने कभी चुप्पी नहीं तोड़ी है और गाजा पर जो उन्होंने कहा है और जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है वो एक मानवता का प्रतीक है। मानवता जहां शर्मसार हो रही है वहां बोलना कांग्रेस की नीति रही है और कांग्रेस हमेशा बोलती रहेगी। सोनिया जी ने कभी बांग्लादेश पे कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है, वो हमेशा बोलती रही है, चाहे बांग्लादेश हो, गाजा हो, अमेरिका हो। नहीं तो उस पर तो कोई ट्वीट है ही नहीं हो, सब पे उन्होंने बोला है। नहीं तो कोई ट्वीट तो उस पर है नहीं। हिंदुओं की जब बात आती है चुप्पी है, जब तो हम सवाल उठा रहे हैं। आज सवाल तो हम यही पूछ रहे हैं ना आपसे कि आप कह रहे हैं ठीक है भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन जब हिंदुओं की हत्या होती है, हिंदुओं पर अत्याचार होता है विदेशों में, तो फिर उस पर चुप्पी क्यों? नहीं, कभी हमने चुप्पी नहीं तोड़ी। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने हमेशा आवाज उठाई है ठीक है, अत्याचार के खिलाफ। चलो ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, वोट बैंक की राजनीति तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, सच क्या है एक बार थोड़ा सा बताएं आप, किसने क्या बोला, कहां चुप्पी साधी गई? क्योंकि परमहंस सिंह जी तो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी तो बांग्लादेश पर भी बोल रही हैं, अब कहां बोल रही है ये मैं जानना चाह रहा हूं। प्रज्वल जी, पूरा देश जानता है, इनके यहाँ आके कहने के बोलने से थोड़ी लोग मान लेंगे। एक प्रवक्ता आके जो भी बोल के चला जाएगा वो सोचता है कि दुनिया बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है, समझ जाएगी। जनता समझदार है, जब भी तो इनको 2.5% की पार्टी बना रखा है यूपी और बंगाल और असम में। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं वो मटेरियल नहीं है। मटेरियल ये है कि सोनिया गांधी की तरफ से जो आज एक आर्टिकल लिखा गया है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है विदेश को लेकर और एक पहलू है देश को लेकर। इनकी परेशानी क्या है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इजराइल ने हमारी बहुत जबरदस्त मदद की, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की, और हमने उनके घर में घुसकर जिस तरह से पाकिस्तान को पटकनी दी वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तुर्की ने भी उनकी मदद करी और देशों ने भी उनकी मदद करी। तो ये चाहते हैं कि इजराइल से हमारे संबंध बिगड़ जाएं, तो इजराइल आने वाली लड़ाइयों में हमारा साथ नहीं दे, और जो गजवाए हिंद की नींव रखकर इंदिरा गांधी गई थी 1975 में एम्बलम में सेक्युलर शब्द जोड़कर, और उसके बाद जो हुआ तो उसके बहाने भारत को कमजोर किया जाए और यहाँ पे मुस्लिमों की राजनीति को मजबूत किया जाए। सीधा सा हिसाब है। हमारे राष्ट्र का हित क्या है? हमारे राष्ट्र की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो यही होगी कि जो देश हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। जो देश हमारे साथ नहीं खड़ा है वो हम उसके साथ क्यों खड़े होंगे? इन्होंने अपने आर्टिकल में ईरान की बात की। ईरान ने क्या कभी भारत का साथ दिया?
65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, ऑपरेशन सिंदूर में, और आपके ये पहलगाम में जो ये हिंदुओं को चुन चुन के मारा, कभी आया क्या वो? तो ऐसा देश, ठीक है हमारे आर्थिक इंटरेस्ट हैं, तो आर्थिक इंटरेस्ट से मेलजोल होता है, दुकानदार से खरीदारी ठीक है। होती परमान जी बताइए, अब तो राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, हम यहां पर कहने से थोड़ा ना काम चल जाएगा। कि ये जो बात उठा रहे हैं ना कि भाई वहां पे आप मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोले, वहां पे आप ईरान के लिए क्यों नहीं बोले, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन हो रहा है, तो हमारी नीति स्पष्ट है, टेररिज्म के खिलाफ 0 टॉलरेंस। और हमास क्या है? डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आ रहा हूं आपके पास, ठीक है, मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, सपोर्ट करेगा, ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आपका रुख करूंगा। सुरेश कुमार गोयल जी लगातार बने हुए हैं। सुरेश जी, आप क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? कांग्रेस हिंदुओं की जान की कोई कीमत समझती भी है या फिर नहीं? और जिस तरीके से चुप्पी साधी गई है उस पर प्रदेश महासचिव कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम तो बोलते हैं, अब कहां बोलते हैं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये, मैं कूटनीतिज्ञ हूं, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं। तो मैं आपकी जो हिंदू मुस्लिम की जो पोलराइजेशन हो रहा है या पार्टीजनशिप हो रही नहीं, है, आप नागरिक तो है ना एक, तो मैं तो नागरिक के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको कहीं अगर मैंने ये पूछा ना, अगर आपने कभी देखा हो तो बताइए। आपको मेरी अगर बात सुनिए, मैं बात बोल देता हूं, मेरे को बात अपने ढंग से बोलने देंगे आप, तो आपकी कृपा होगी। बिल्कुल बोलिए। तो मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कूटनीति की, और हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, मैं उनकी बात करूंगा। अगर हम अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से बात करें, तो ये जो अभी ईरान का यूएसए का समझौता हुआ है, आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है, इसके बीच में हमको जो गैस की दिक्कत हुई थी, जो हमारे को ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, हमें फर्टिलाइजर, यूरिया सबकी दिक्कत हो रही है, टू द एक्सटेंट कि हमारे को अपनी एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए भी दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। और जब ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, हमको सबसे बड़ी खुशी इसी चीज की है कि हमको इसके बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम और जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं वो दोबारा से मिलने शुरू हो जाएंगे और हमारा ट्रेड दोबारा बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि मैं, अगर कोई भी इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, उसको खाली एक नजर से नहीं देख सकते हैं हम, उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, काफी सारे एंगल होते हैं, वो सब देखने होते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो अमेरिका इतना सब कुछ झगड़े के बाद भी वो सुलझाने के लिए डील करने को तैयार नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो संबंध, अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, चाहे गाजा की बात कर ले और बांग्लादेश की बात कर ले, अगर बांग्लादेश में देखा जाए, देखिए इससे पहले जब शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने काफी प्रोटेक्शन भी दी हिंदू माइनॉरिटीज को। ये नहीं है कि झगड़े नहीं हुए, होते रहे हैं, हिंदुस्तान में होते हैं, वहां भी हुए हैं ये, लेकिन शेख हसीना ने काफी प्रोटेक्शन दी। अब ये जब उनको वहां से बल्कि हटाया गया, जब ये वहां पर ये कू हुआ एक तरह से, और जब हटी वहां से, उसमें एक सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको देखा जाता था कि वो भारत के इतनी ज्यादा करीब हो गई थी कि उन्होंने बाकी जो दूसरे मुल्क थे, पाकिस्तान वगैरह, चाइना, कि उनका जो इंटरेस्ट था उसको देखने में कम रह गई थी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर देखा जाए तो जो गाजा के बारे में कहा है, उसमें थोड़ा बैलेंस की जरूरत जरूर है। हमें ये देखना है कि जो गाजा में आजकल हो रहा है, ये बात सही है कि जो हमास ने किया बहुत गलत था, बहुत दिक्कतें थी और बिल्कुल इनह्यूमैनिटी था, वायलेंट था, ब्रूटल था वो। उसके बाद में जो अब हुआ है वो भी गलत है। एक गलती का रिस्पॉन्स दूसरी गलती से नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आपकी नजर में उस पैमाने पे वो गलत आ रही है। ठीक है, मैं आऊंगा। उसके हेड भी इंडियन जज ही है। ठीक है, मैं रुक करूंगा आपका। अविरल लगातार बने अविरल, क्योंकि जिस तरीके से अब विदेश नीति पर तो क्या असर पड़ेगा वो तो बता दिया गया, लेकिन मौजूदा स्थिति में अब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप ये राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिरकार हिंदुओं पर चुप्पी क्यों साध लेती है कांग्रेस? सिर्फ मुसलमान वोट बैंक साधने के लिए क्या? नहीं,
देखिए इस चीज में सवाल भी नहीं उठता और ये डाउट भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक पक्ष की राजनीति करते हैं, एक वर्ग का साथ, एक वर्ग के विकास की बात करते हैं, केवल एक चीज, एक समाज के लिए सवाल पूछते हैं, एक समाज के लिए सवाल उठाते हैं, तो ये चीजें सबको समझ में आ जाती हैं, क्योंकि लोग ऑब्जर्व करते हैं और लोगों को सब चीजें समझ में आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता। इस देश की जो जनता है, सनातनी है, वो बहुत जागरूक है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बहुत जागरूक है, वो समझदार है, इस चीज को समझती है कि वो किस आधार पे, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल काम कर रहा है। और जब कांग्रेस पार्टी को जनता समझ गई, उसी के आधार पे 2014 में, 2019 में, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में लाने का पूर्ण रूप से जनता ने काम किया और अब 2029 में मजबूती के साथ एनडीए सत्ता में आ रही। तो ये चीज स्पष्ट है, हम एक और स्पष्ट रूप से सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, तो दूसरी ओर एक वर्ग का साथ और एक वर्ग के विकास की बात होती है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट करने की बात होती है, बहुसंख्यकों को नेग्लेक्ट करने की बात होती है, सनातनियों को नेग्लेक्ट करने की बात होती है। तो ये चीज स्पष्ट रूप से सामने आती है। और जहां तक विषय आदरणीय सोनिया गांधी जी का, बहुत सम्मानित वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा इस चीज को समझा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। और जहां तक परमानंद जी बताइए, अब आरोप प्रत्यारोप की तो चीज ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर हिंदुओं पर तो चुप्पी साध लेते हैं आप लोग। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हिंदुओं, अब देखिए हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? परमहंस जी, हमसे पूछा जा रहा है? जी जी जी, पूरा सुना नहीं हमने, क्या पूछा आपने? मैं नहीं, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल यह है कि अब अविरल मलिक जो बीजेपी प्रवक्ता है वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि ये तो भाई कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, आप लोग हिंदुओं के नाम पर चुप हो जाते हैं। इनका काम है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये बांटने की राजनीति करते हैं। ये सनातन का नाम लेकर, हिंदुत्व का नाम लेकर देश को बांटने की राजनीति करते हैं। इसलिए इनकी बातों में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, वहाँ सर्व समाज एक साथ चलता है। इन लोगों का तो काम है नफरत की राजनीति करना। ठीक है, नफरत के एंगल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। मैं तुरंत आपके पास लौट रहा हूं सुरेश जी। अगर हम इस एंगल के हिसाब से हम समझते हैं तो विदेश नीति पर इसका क्या और प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं, आपने किस प्रभाव के बारे में पूछा, मैं समझ नहीं पाया। जिस तरीके की ये चीजें चल रही हैं कि इस देश को खुश करना है, उस देश को खुश करना है, वहां मुसलमान ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा इस चीज को तवज्जो देनी है। अगर विदेश नीति के हिसाब से हम देखते हैं तो इन देशों ने भारत के लिए, क्योंकि सुरेंद्र स्वामी जी भी कह रहे थे कि ईरान ने उस तरीके से कभी साथ नहीं दिया, तो अगर हम उन देशों का साथ दे रहे हैं तो आगे क्या और क्या कुछ इसका समझौता या फिर कुछ समाधान निकलता नजर आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। हमारी विदेश नीति कभी भी हिंदू और मुस्लिम के लिहाज से नहीं चली है। अगर ऐसा होता तो हमारे जितने लोग, हिंदुस्तानी लोग सऊदी अरेबिया में है, कतार में है, यूएई में काम कर रहे हैं, ज्यादातर जितनी भी मुस्लिम गल्फ कंट्रीज हैं उनके वहां पर हमारे हिंदुस्तानी लोग काम नहीं कर रहे होते। अगर हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे होते, जो हमारे संबंध गल्फ की कंट्री से मजबूत है इस समय पर, वो मजबूत नहीं होते। पाकिस्तान ओआईसी में बोलता है लेकिन ज्यादातर आइसोलेटेड होता है, वो खाली एक बोलता है, बाकी सब चुप रहते हैं। अगर यही मुस्लिम हिंदू की राजनीति होती तो हम अभी तक काफी सारे झगड़ों में पड़े होते ही। तो मैं फिर दोबारा आपसे एक गुजारिश यही करूंगा कि हम अपनी विदेश नीति को हिंदू मुस्लिम के एंगल से लाते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों के एंगल से देखें। और हमारे राष्ट्रीय हितों में ये हिंदू मुसलमानों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनर्जी क्राइसिस है, हमारी इकोनॉमी है, हमारी ठीक है, चलो ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर जानकारी साझा करने के लिए सुरेंद्र जी। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, अब कहीं ना कहीं चुप्पी बहुत समय से साधी गई थी। ये कोई पहली चुप्पी तो साधी नहीं गई, इससे पहले भी कई चुप्पियां साधी गई, लेकिन गाजा के लिए लंबा चौड़ा लेख, फिलिस्तीन के लिए तो बाकायदा बैग भी हमने देख लिया था संसद में। तो अब हिंदुओं के लिए क्यों खामोशी? सवाल तो हमेशा ये रहेगा ही, अब चाहे कोई इसका जवाब देना चाहे या फिर ना चाहे।
देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो पक्ष था विदेश नीति का वो तो मैंने बता दिया। ये राजनायक जी समझे नहीं, मैंने हाँ, ये नहीं मेरा कहा था बिल्कुल हिंदू राजनायक मुसलमान। जो हमारे साथ जुड़े थे वो मेरा सवाल ही नहीं मैंने समझ ये पा रहे कहा थे, बार था बार हिंदू कि मुसलमान जो पे ले देश जा रहे थे। हमारे साथ खड़ा नहीं है, हम उसके साथ क्यों खड़े होंगे? हमारा इंटरेस्ट क्या है उद्देश्य? खरीदारी तो बनिए की दुकान है ना, उससे ज्यादा थोड़ी है हमारा ईरान से। बिल्कुल। प्रश्न ये है कि, और उसका मैंने आपको जो देश की राजनीति वो ये है कि अब मुस्लिम वोटों के बहुत दावेदार हो गए। कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि हिंदू उसे वोट देने वाला है नहीं, उसे सब जगह साफ करेगा। तो कम से कम मुसलमानों की वो पार्टी बन के एक तगड़ी उभर जाए, तो जो रीजनल पार्टी मुस्लिम वोटों से है वो उसको स्पेस दे दे। जैसे अब यूपी में चुनाव होने हैं, अखिलेश हाथ नहीं धरने दे रहे हैं, तो अगर उनको ये मैसेज देती है हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मैं ही गाजा के लिए बोल रही हूं, मैं खुल के बोल रही हूं, तो आप मेरे साथ आओ। तो अगर अखिलेश को ये लगेगा कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ झुक रहा है तो वो कांग्रेस को ज्यादा सीट देगा। अगर उसको ये लगेगा कि मुसलमान उसके साथ खड़ा है तो वो इनको गांठेगा नहीं, इनको टिकट सीटें देगा नहीं। यानी कि कुल मिला के सुरेंद्र जी, नहीं, कुल मिला के इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वोट बैंक नहीं, मुसलमान की राजनीति। अब ये वोट बैंक मत कहिए, खुद राहुल गांधी ने कहा है कि आप ये मत कहिए माइनॉरिटी, और ये आप सीधी बात करिए। तो ये मुसलमान की राजनीति कर रही है, वोट बैंक है ही नहीं। परमांश जी बताइए, देखिए अब मुसलमानों की राजनीति आप लोग करने लगे हैं, बताइए। आरोप ये लग रहे हैं सुरेंद्र जी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आसाम में देखिए मुसलमान, बंगाल में 2 जीते दोनों मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाता है। इनका जो झुकाव, जो कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही ये कह रहे हैं। हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं, से तो हमें हम अफसोस है कि वो सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते हैं। हिंदुओं की नहीं करती। धर्म कांग्रेस सिर्फ मुसलमान की खुलेआम राजनीति कर रही है, देखो सोनिया गांधी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, हमने ये हमारे 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा। एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। 25% मुसलमान है, नहीं, एक एक करके बात कर हमारे साथी है। तो वो राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, कांग्रेस कर रहा है मुसलमान की, हिंदू पर ईसाई हो, क्या करें? ये महोदय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप तो खाली मुसलमान की कर रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं। सुरेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। जबकि बीजेपी ने अपना प्रवक्ता बैठा रखा है। नहीं तो परमान जी बताइए ना, फिलिस्तीन का बैग लेकर, नहीं फिलिस्तीन का बैग लेकर प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, सोनिया गांधी यहां पर लंबा चौड़ा लेख लिख देती हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू है वो मारा जा रहा है, उस पर कोई आपकी पार्टी की तरफ से कोई बोलता क्यों नहीं है? हिंदुओं के लिए क्यों आवाज नहीं उठाते हैं आप लोग? जहां 20,000 बच्चों को मार दिया गया और करीब 45,000 बच्चे अरे युद्ध तो मरेंगे, आप उनके बच्चों को मारोगे तो बदला नहीं लेंगे? संवेदना नहीं होनी चाहिए, वो बदला नहीं लेंगे। इजराइल को चुप बैठ जाना चाहिए, बच्चों की कोई हमास को खत्म करेगा आगे तक के लिए। नहीं, इजराइल हमास की बात मैं यहाँ पर कर ही नहीं रहा हूँ। आप इजराइल हमास की तरफ मत लेके जाइए उस एंगल को। आप ये बताइए कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, जब कांग्रेस क्यों चुप थी? हिंदुओं के लिए कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठाती है? इसलिए क्या कि मुसलमान नाराज हो जाएगा आपकी नजर में? अरे ये लड़ते मुसलमानों के लिए हैं, इनको नाराजगी का मतलब ही नहीं है। ये पार्टी के जो रूलर हैं, जो मौजूदा पार्टी है, ये बाबर के वंशज हैं। ये बाबर के वंशजों की पार्टी है। मैं कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ। देखो, इंदिरा गांधी गई बाबर के मजार पे, राजीव गांधी गए बाबर के मजार पे, राहुल गांधी गए अफगानिस्तान में बाबर की मजार पे, प्रियंका गांधी गई बाबर की मजार पे। क्यों गए? वो भी तो पाकिस्तान में मजार पे गए थे। अफगानिस्तान में बाबर की मजार पे क्यों गए? अरे अडवाणी गए तो बाहर हो गए ना। अरे अडवाणी गए तो बाहर हो गए। आप मुझे बताइए कि बाबर की मजार पे क्यों गए? और आप ही के जो मंत्री थे, ठीक है परमांश जी, बस आप एक बहुत साधारण सी बात का जवाब दे दीजिए। जहां जहां हिंदू मारा जा रहा है वहां पर कांग्रेस चुप क्यों है? बस ये बता दीजिए। और चुप नहीं है तो दिखा दीजिए ना, कहां आप क्या ट्वीट करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लंबे चौड़े लेख होते हैं, दिखाइए। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई भाई हैं। ये देश आपके कहने से बचने वाला नहीं है। अरे मैं देश को थोड़ी ना बांट रहा हूं, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं कांग्रेस चुप क्यों है हिंदुओं की मौत पर? अरे ये विश्लेषक महोदय बांट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति करती है। राजनीतिक विश्लेषण आपने कभी सर्तन से जुदा के नारे को आप बताइए, एक भी ट्वीट आपने कंडेम किया हो? सर्तन से जुदा के एक भी नारे के खिलाफ आपका कोई
संदेश हो तो बताओ। बताइए। अरे सर, तब से जुदा नहीं, मुसलमान अरे आपने कहा बोला, अगर बोला होता तो हम डिबेट क्यों रखते फिर इस पर? स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अगर बात आपने बनाते बोला हैं, होता तो आप डिबेट रखी ही नहीं जाती। और आप भी बच के रहिएगा, आप भी बच के रहिएगा। गुरु गोविंद सिंह अरे जी को सर, पढ़ हम तो बचे लीजिएगा, हुए उन्होंने हैं। क्या कहा था। हम अगर आपके आप जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम तो बचे अरे हैं। ठीक है, आप- अविरल, ठीक है, चलो ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, मैं आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है सुरेंद्र जी आ रहा हूं मैं, सुरेंद्र जी आ रहा हूं। अविरल, अब साफ तौर पर देखिए, सवाल मैं बार बार वही पूछ रहा हूं कि कहां बोला गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बताइए। अब परमहंस जी कभी ईरान ले जाते हैं, कभी अमेरिका ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, इन लोगों को बड़ा शौक रहता है अंग्रेजी अखबारों में लेख लिखने का। तो कहाँ इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, स्टेट्समैन में लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा, कहाँ लिखा है लेख? वो तो कम से कम दिखा दें जो एक तरीके से इनके द्वारा लिखा गया हो। बांग्लादेश नहीं, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड अविरल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने क्या बोला परमहंस जी कि मुसलमान देश का नागरिक नहीं है क्या? तो हिंदू क्या बाहर से कहीं आ गए हैं यहाँ पर बसने के लिए? आप हिंदुओं के लिए बोलते नहीं है, मुसलमान के लिए तुरंत बोल देते हैं। अब यही प्यार आपका नजर आ रहा है यहाँ पर। नहीं, तो ये तुष्टिकरण मत किया कीजिए, जनता सब समझती है। अपना योगदान नहीं दिया। फिर आप गाजा के लिए क्यों बोल रहे हैं? गाजा का मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक है क्या? देश के मुसलमान राजा अपना राज इस देश में विलय नहीं किया? परमहंस जी, बस देखिए, बहुत साधारण सवाल मेरा बस यही है आपसे कि अभी आपने बोल दिया कि मुसलमान देश के नागरिक नहीं है क्या? बिल्कुल नागरिक हैं, लेकिन जब सवाल ये है कि हिंदू मारे जा रहे थे बांग्लादेश में, जहां पर भी अत्याचार होता है, वहां पर कांग्रेस के मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्यों नहीं बोला जाता है? क्यों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करते कि ये हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, न्याय मिलना चाहिए? बताइए परमहंस जी। पे भी कभी कांग्रेस नहीं बोली। सर, हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा हुआ है। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, समय थोड़ा सा कम चल रहा है, वाइंड अप भी मेरे को करना है, लेकिन अविरल मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेता हूं। आप क्या समझ रहे हैं? लगभग आधा घंटा हो चुका है, सवाल बार बार दोहरा रहा हूं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कब तक झूठ बोलती रहेगी? हिंदुओं की मौत पर क्यों चुप्पी साधी हुई है? देखिए, जो हिंदू है, हिंदू समुदाय पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कम्युनिटी में आता है, एक तरीके से माइनॉरिटी है, वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती क्योंकि यहाँ वोट बैंक अफेक्ट हो जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। नंबर 2, जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से अत्याचार होता है, हिंदू समुदाय के ऊपर मंदिर तोड़े जाते हैं, हत्याएं की जाती हैं, निर्मम हत्या होती है, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। कश्मीरी पंडितों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई, उस विषय पे कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, आज तो याद भी नहीं करना चाहती। तमाम सारी इस देश में एक तरीके से घटना हुई, कुछ कांग्रेस नहीं बोलती है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और बहुत से देश भर में दंगे हुए, और जो मुस्लिम माफिया होते हैं उनके विषय पे कुछ नहीं बोलती, अपराधी मुस्लिमों तो नहीं बोलती। ये चीजें सारी दिखती हैं, इसके आधार पे जनता कैलकुलेट करती है और उसके आधार पे वोट देती है, इसलिए कांग्रेस हार रही है। और कांग्रेस मुक्त भारत इसीलिए बनेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पक्ष की बात करती है, केवल मुस्लिम पक्ष की बात करती है, जबकि हिंदू भी इसी देश का नागरिक है, हिंदू भी यही रहता है, हिंदुओं के पक्ष की बात करनी चाहिए, सनातनियों की चिंता और बात करनी चाहिए, सनातनियों के साथ जो अत्याचार होते हैं उस पर भी आवाज उठाई जानी चाहिए। और विशेषकर मैं तो सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का और प्रतिमन जी आपका, सुरेश चवाणके जी का, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, साधुवाद करना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा कि इस विषय को आपने उठाया। और तमाम सारे देश में टीवी चैनल है लेकिन नहीं उठाते हैं, क्योंकि हिंदुओं की बात करने वाला अगर कोई टीवी चैनल निश्चित रूप से है तो सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल है, इसका मैं बहुत धन्यवाद आपको करना चाहूंगा। और जहां तक विषय एक तरीके से सनातनियों का, तो सनातनी इस देश के रहने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस को इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कांग्रेस उनके खिलाफ रहती है, उनके पक्ष की बात नहीं करती। कांग्रेस की तरफ से जो ठीक है, मैं एक बार जिसका जवाब ले लेता हूं। परमहंस जी, आवाज पहुंच रही तो बताइए। बीजेपी भी वही आरोप लगा रही है कि आपके मुंह में कांग्रेस और साफ तौर पर हिंदुओं के नाम पर जो कांग्रेस पार्टी है वो दही जमा लेती है, बोलती नहीं है, बोलने से बचा जाता है चाहे कोई भी मामला हो। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस हमेशा बोलती है, अत्याचार के खिलाफ बोलती है। नहीं तो बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे, जब आप चुप क्यों थे? आपने क्यों कुछ नहीं बोला? लेकिन वहीं गाजा और फिलिस्तीन में फिलिस्तीन का बैग लेके आप पहुंच गए। चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो, जहां कहीं भी हुआ है हिंदुओं पर अत्याचार, हमने बोला, हमारे जननायक ने बोला है, राहुल गांधी जी ने बोला है। ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी जी तो नहीं, राहुल गांधी तो यहाँ थोड़ा ना बोलते हैं हिंदुस्तान में, वो तो विदेशों की धरती पे जाकर बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं वो भी सब सुनते हैं। बोलते तो है ना, चाहे विदेश में बोले या देश में बोले। ठीक है, सुरेंद्र जी क्या बोलते हैं बताइए। मैं नहीं, आपको अभी पूछवा देता हूँ, सुरेंद्र जी क्या बोलते हैं देश के खिलाफ नहीं बोलते ना, देश के लिए बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक देश में बता दें, जितने भी प्रकार के गुमराह हो रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हैं।
देश कहाँ जा रहा है? आप नहीं परमान जी, बहुत साधारण सा सवाल है, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा लेख, लेकिन हिंदुओं के लिए चुप्पी क्यों? बस ये बता दीजिए, हिंदुओं के लिए क्यों इतना दर्द बयान नहीं किया गया? हिंदुओं के लिए बोलते रहते हैं और हमेशा बोलेंगे। ठीक है, हम भी सनातनी ठीक हैं। नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल सनातनी, आप सुन लीजिए, इसका नहीं, जवाब आप सुन लीजिए। सनातनी सुरेंद्र हैं, जी, हम नहीं मानते। सनातन का नहीं नहीं सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, खड़ा है, हम सनातन खाली के लिए नाम होने बलिदान से देने के लिए तैयार आप हैं। सनातनी नहीं हो गए। आप इस गलत फहमी में नहीं रहिए कि हम आपको सनातनी मानते हैं। जो हिंदू क्यों नहीं धर्म की मानेंगे? रक्षा के लिए खड़ा नहीं है आपको वो सर्टिफिकेट सनातनी नहीं है। अगर आप खड़े तो आप कहिए यूसीसी लागू करो, आप कहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करो। अगर आप सनातन धर्म की रक्षा चाहते हैं बिल्कुल बोलो, बोलिए, आप बताइए, नहीं बोल सकते। आप बोलिए ना। इसलिए हम दुनिया सभी बेवकूफ नहीं सनातनी बनी हैं, आपके कहने भारत से कि हम भी देश में सनातनी पैदा होने हैं। वाला अगर है कोई कांग्रेसी और टीका लगा के आ गया और सनातनी अपने है। आप को सनातनी कहे, वो कहने से नहीं होता। वो तो सलमान खान भी बजरंगी भाईजान में हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ता है, उससे क्या होता है? अरे ये आपने सलमान तो खान से राजनीति हमको को कोई फिल्मी लेना मंच देना नहीं बना है। रखा है, अपने आप को सलमान घोषित खान करते क्या हो हम बोलते हैं सनातनी उनका विषय सनातनी है। है, और जैसे ही शूटिंग खत्म जहाँ तक होती है देश वहां का अंदर सवाल जाके है, टोपी पहनते हो। हम देश के लिए बोलेंगे। मोदी जी अरे ने कहा अरे देश आप के लिए देश कहाँ के लिए भी तो देंगे? नहीं वो बोल तो पा रहे देश हैं में परमान जी, दिक्कत तो यही है। अगर आप बोलते तो ये डिबेट आप रखी नहीं क्यों बोलोगे, जाती? देश वाले आपको बाहर निकालेंगे। जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ा होगा उसको नहीं खड़ा रहने दिया जाएगा, आप ये मान के चलना। हमने आसाम हम में धर्म दिखाया, के साथ हैं। बंगाल में दिखाया, हम लोगों ने धर्म ये बिहार में नहीं, चलते हैं। आप धर्म के आपको साथ हैं, ओवैसी के ठीक बराबर है। खड़ा सुरेंद्र जी, कीजिए। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, सुरेंद्र जी आ रहा हूँ। विश्लेषक महोदय आपसे नहीं चाहिए, आप कितने धार्मिक हैं अयोध्या में दिखाई दे रहा है। सनातनी के द्वारा चढ़ाया हुआ अरे तो चंदा अयोध्या सब में चोरी है हो तो गया। जो चोर तो चोर होता है ना, उसका सनातनी से क्या लिंक कहाँ है? गए सनातनी? आप कहाँ थे? अरे चोर जो आप चोरी कहाँ करेगा थे उसको जब चंदा सजा चोरी हो मिलेगी। रहा था? तो वक्त चढ़ावा में जो चोरी हो चोरी रहा उस था। पे ये भी बोल डिबेट दीजिए। नहीं, डिबेट के मुद्दे आप पर ही रहेंगे, सनातन की डिबेट रक्षा इससे कैसे इधर कर उधर रहे नहीं, थे? इधर से उधर मत होइए। आप नहीं, ये नहीं नहीं, तो आप नहीं सवाल का करेंगे। जवाब दे नहीं रहे हैं परमान जी, आप कहाँ इधर उधर लेके जा रहे हैं? गाजा पे आप लोग रोते हैं, हिंदुओं पर आप लोग ये चुप क्या होते बोल रहे हैं, हैं? ये सुनिए। दिखता है जब तो पूछा जाता है। गाजा इन में पे कोई जवाब 65,000 नहीं। बच्चे मार दिए गए, घायल हो गए। नहीं, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा था उसमें कुछ बच्चे थे, बांग्लादेश बांग्लादेश में भी जो बच्चों सोनिया जी ने अगर बांग्लादेश में जो हिंदू संवेदना मरे, व्यक्त किया है, ठीक है, तो कोई पाकिस्तान बुरा में तो जो हिंदुओं किया के नहीं साथ है। किया जाता है, जो बच्चे कुछ बहुत कम संख्या में हैं, उनके साथ जो होता है, जब आप क्यों नहीं बोलते? आप तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, 20,000 आपको बच्चे बोलना मार दिए चाहिए। गए। अरे कन्हैया लाल आप का नहीं सत्तर बोलेंगे का क्योंकि काम आपको इंसान मुसलमानों की है राजनीति कर रही है, वोट बैंक शायद आपको खिसक जाएगा। देना क्या कोई गलत है? नहीं, आप ठीक है, आपने अभी सनातनियों की बात करी ना, हमारे नेता ने मुझे अरे आप बोला सुन है। लीजिए ना परमान जी, अखिलेश यादव भी अब आजकल भंडारों में जाने लग गए। सबको पता है कि हिंदुओं के लिए अगर नहीं आवाज उठाएंगे तो नहीं देंगे वोट हिंदू, और आज इसी वजह से स्थिति ये है कि आपकी कहीं सरकार नहीं बन पा रही है। पांच राज्यों में हमारी सरकार चल रही है, 2-3 राज्यों में कोलिशन गवर्नमेंट हमारी चल रही है। भाई साहब अभी बोल रहे थे कि बंगाल और आसाम में 2.5% हो गए। इनको पता नहीं कि बंगाल और आसाम हमने 40 बरस तक हमने राज किया है, इनको ये भी पता नहीं है। पूरे देश में हमने 70 साल राज किया है, कहाँ भूल रहे हैं ये? अभी तो ये पार्टी का जन्म हुआ 25 बरस हुआ है। नहीं तो इससे फिर पहले ये तो स्थिति हमने क्यों है पूरे आज देश में कांग्रेस राज की कि किया लोग है। नहीं नहीं ठीक है, और हमें अविरल सिखाने चले आए अविरल बताएं सनातन क्या आज का कांग्रेस पाठ की हमें स्थिति है? पढ़ा आप ही रहे बता हैं। दीजिए, मैं हिंदू- बोलूंगा तो शायद हिंदू मेरा धर्म का बोलना पाठ इनको हमें गलत पढ़ा रहे लगेगा। हैं। ठीक है, अविरल जवाब देंगे इस पर। राज किया, राजा बने, अब फटेहाल हो देखिए, गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक विषय है कांग्रेस की स्थिति का, तो मैं उत्तर प्रदेश से इसका आकलन पूर्ण रूप से कर देता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा इस देश का है, लोकतांत्रिक लिहाज से अगर बात की जाए, जनसंख्या के लिहाज से। और उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी जी लोकसभा का चुनाव हार के गए थे, ये भी एक फैक्ट है। उससे बड़ा फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में कहीं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कोई नहीं बनना चाहता, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये हालात है, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है, इनके 2 विधायक हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी है, कांग्रेस पार्टी की जो हैसियत है, और बाकी समाजवादी पार्टी के सारे हैं, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। और अब बात कर ली जाए दिल्ली की, जो देश की राजधानी है, वहां कहीं कांग्रेस नहीं है, पंजाब में कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस की क्या हालात हैं, गुटबाजी है, सारी चीजें हैं, वो स्पष्ट है। और ये जो अहम स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, वहां कांग्रेस कहाँ है वो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, और जो है वो गुटबाजी में फंसी हुई है। तो तमाम सारे राज्यों में, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस एक तरीके से नजर नहीं आ रही। चुनी हुई सरकार को आपने गिराया है मध्य प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है।
अविरल। नहीं, हम किसी सरकार को किसी रूप में नहीं गिराते। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, जनता चुनती है, जनता ने चुना। हमारी मजबूती के साथ 100% लोकसभा सीट्स मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आई और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जीती, तो जनता का आशीर्वाद है, वो आम जनता का आशीर्वाद है, वो वोटर का आशीर्वाद है, देश के नागरिक का आशीर्वाद है, हर वर्ग के आदमी का आशीर्वाद है। मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाओं के ऊपर विश्वास है। और जो हम ठीक है अविरल, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन परमाहंस जी सवाल का जवाब आपने बीते लगभग 37 मिनट से दिया नहीं है कि गाजा पर तो आप लोग रोते हैं लेकिन हिंदुओं की मौत पर चुप क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब शायद आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन सुरेंद्र जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि अब समय लगातार कम हो रहा है। सुरेंद्र जी अब देखिए लगभग 40 मिनट होने आ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं वो सवाल का जवाब, लेकिन अगर ये नीति रहेगी कांग्रेस की तो इसका असर क्या आएगा? नहीं, इसका मैंने आपको बताया ना कि विदेश नीति पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा क्लियर स्टैंड है, हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हैं। हम हिजबुल्लाह, हूती और हमास का कभी समर्थन नहीं करेंगे। सोनिया गांधी 50 लेख लिख ले, कांग्रेसी सर के बल खड़े होकर सड़कों पे घूमे, भारत देश कभी भी किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं करेगा। एक बात। दूसरी जो भारत की राजनीति है इंटरनल, वो मैंने बताया मुस्लिम वोट इनके हाथ से खिसक रहा है। उसको ये मैसेज देना चाह रही है सोनिया गांधी कि हम मुसलमानों के हितकारी हैं, हम उनके हित के लिए खड़े हो रहे हैं। आप ये अखिलेश को, लालू को, इनको छोड़िए और आप हमें वोट दीजिए, ताकि रीजनल पार्टीज उस डर से इनको टिकट दें, कुछ सीट दे दें और ये चुनाव में अपना कुछ प्रदर्शन करें। वरना 27 में, जब 2027 में यूपी चुनाव के परिणाम आएंगे तो 2 भी मिलेंगी कि नहीं पता नहीं। वोट 2% हो सकता है, इनको 0.25% है इस बार, हो सकता है 2% हो जाए। आप देखिए 24 में इतनी खराब परफॉर्मेंस भाजपा की हुई, उसके बावजूद साइकिल पे बैठ के भी कांग्रेस को डबल डिजिट में वोट नहीं मिले। बिल्कुल, आप देखिए कमाल। तो आप आकलन इस बात से कीजिए, सोनिया गांधी के आर्टिकल की क्या वैल्यू है? सोनिया गांधी कौन है? 99 गए जमाने, पुराने जमाने में थे, किसी जमाने में कांग्रेस ने राज किया तो आप दुआई देते रहोगे क्या कि हमने 50 साल राज किया, 50 साल? उससे क्या होता है? वो गया, जो राज कर लिया सो कर लिया, आगे की बात करो। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या है इनकी कि इनको मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है। उसमें भी दिक्कत हो रही है अब, क्योंकि ओवैसी खड़ा हो गया और रीजनल पार्टीज खड़ी है। अब ये चाह रहे हैं कि गठबंधन हो। जब भी बार बार इनके जो एमपी हैं इमरान मसूद, वो क्या कह रहे हैं? हम तो 403 की सीटों के लिए तैयार खड़े हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में होना चाहिए। कैसे होगा? चलो ठीक है, अब समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए।